हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल्स की। बट बिफोर वी कम टू रैंडम वेरिएबल लेट अस टॉक अबाउट सिग्नल्स। सिग्नल्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में करते हैं डिवाइड। वन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, अनदर वन रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक जैसा कि नाम से पता चलता है कि विच आर ऑलरेडी डिटरमाइंड, दैट मीन्स यू कैन हैव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो पहले से ही डिटरमाइंड है हमारे पास दैट मीन्स एनालिटिकली और graphically we can explain them, which means, for example, if I say y is equal to sin x, then I know very well that graphically I can represent the sin x like this. मेरे पास ये sin x का स्केच है, इसकी हर एक पॉइंट पर मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल है। आई नो कि उसका एम्पलीट्यूड प्लस वी से माइनस वी के बीच में वेरी करता है ऐसे। तो इट मीन्स ऐसे सिग्नल विच आर ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड वी हैव देयर एग्जैक्ट वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। वी कैन कैलकुलेट दैम एनालिटिकली, वी कैन शो दैम ग्राफिकली। तो जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ होते हैं जो आपको पहले से पता है, log x, tan x, sin x, एक्सपोनेंशियल, जिनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जिन्हें हम कर सकते हैं कैलकुलेट, वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। अनदर कैटेगरी इज रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल वो सिग्नल है विच आर अनप्रिडिक्टेबल। दैट मीन्स ऐसे सिग्नल जिसे आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल नॉइज। नॉइज इज कंप्लीटली रैंडम, इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि नॉइज़ का सोर्स क्या है। जैसे अगर मैंने किसी सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो इफ़ आई ट्रांसमिट द सिग्नल इन एयर, तो एयर में इतने सारे हमारे पास एक्स्ट्रा सिग्नल्स या ऐसे सिग्नल प्रेजेंट है जो अनवांटेड है, विच कैन एक्ट नॉइज़ फॉर माई सिग्नल। तो वो सारे के सारे रैंडम सिग्नल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दैट मीन्स दो टाइप के सिग्नल हैं, डिटर्मिनिस्टिक जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, और दूसरे अनप्रिडिक्टेबल रैंडम जो हमारे पास जैसे नॉइज़ है। अब अनप्रिडिक्टेबल या रैंडम सिग्नल हम इन्हें ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फर्स्ट थिंग, वी डू नॉट नो देयर ओरिजिन। हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। सो मैनी रैंडम सिग्नल्स आर देयर जिनका सोर्स हमें पता ही नहीं है। सेकेंड थिंग, वी कैन नॉट कैरी आउट देयर फुल मैथमेटिकल एनालिसिस। हम उनका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कैलकुलेट कर पाते बिकॉज दे आर सो कॉम्प्लेक्स। इसीलिए ऐसे सारे सिग्नल्स को हम रैंडम सिग्नल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो दैट मीन्स सिग्नल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली। एक डिटर्मिनिस्टिक जो कम्प्लीटली डिटरमाइंड हैं, जो हमारे पास हैं ऑलरेडी, और दूसरे रैंडम सिग्नल जो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिसका हमें कोई ग्राफ, कोई मैथमेटिक्स, मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं वी डोंट नो ऐसे। अब वी टॉक अबाउट द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है? देखिए, व्हेन वी परफॉर्म अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो उसका आउटकम है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि वो मैथमेटिकली कन्वीनियंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास दो बैग हैं, वन बैग ए, अनदर बैग बी। इफ़ बैग ए हैज़ ब्लैक बॉल्स, it has black balls, and I am transferring one ball from the A to B। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है या अगर मुझे इसका मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, तो मुझे हर बार आई नीड टू राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी लाइक दिस। तो every time I need to write this, तो that means it is mathematically not convenient। तो इसलिए जो भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है हमारे पास, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है
वो हमेशा मैथमेटिकली कन्वीनियंट नहीं होता। मैथमेटिकली कन्वीनियंट का मतलब यहाँ पर यही है कि आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हर बार इजीली। आपको यू नीड टू राइट द एंटायर लाइन दैट वी आर ट्रांसफरिंग a ball from A to B, now I am getting a ball from the bag B in this way। तो अगर मैं इसको कोई वैल्यू कर दूँ असाइन रादर देन के आई एम राइटिंग द एंटायर लाइन, फॉर एग्जांपल मैंने ये असाइन कर दिया कि गेटिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग बी इज इक्वल टू 1 एंड गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग ए इज इक्वल टू 0। तो whenever I say I need to write only this P1, this 1 represent that I am getting a black ball from the bag B। अब मैंने क्या किया, हमने इसको मैथमेटिकली कन्वीनियंट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को जब मैं टॉस कर रहा हूँ तो इधर आई विल गेट अ हेड और आई विल गेट अ टेल। तो मैंने रादर देन वी राइट लाइक दिस कि आई एम गेटिंग अ हेड, आई एम गेटिंग अ टेल, हमने उसको रियल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन इज इक्वल टू 0 एंड गेटिंग अ टेल ऑन द कॉइन इज इक्वल टू 1। ऐसे तो वेन एवर आई नीड टू राइट कि आई एम गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन, तो मुझे सिर्फ ये शो करना है कि आई एम गेटिंग 1, आई एम गेटिंग 0 लाइक दिस। सो डेफिनेशन कैसे आई कि इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नंबर और वैल्यू टू द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि जर्नली हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं उसका आउटकम मैथमेटिकली कन्वीनियंट नहीं होता। तो उसको मैथमेटिकली कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम रियल वैल्यू कर देते हैं उनके आउटकम्स को असाइन। अब वो मैथमेटिकली कन्वीनियंट हो गया और उस प्रोसेस को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 0। सो गेटिंग अ टेल ऑन द कॉइन इज इक्वल टू 1। तो whenever I will write 0, it means I am getting a head on the coin. Whenever I will write 1, it means I am getting a tail on the coin. तो मुझे हर बार ये सेंटेंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे पास हेड आया है या टेल आया है। मैंने उनको रियल वैल्यूज़ या नंबर कर दिए हैं असाइन, और वो जो नंबर या रियल वैल्यूज़ हैं वही रैंडम वेरिएबल की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये याद रखनी होगी कि जो अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रैंडम वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई एक वेरिएबल है। ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट लाइन इज रैंडम वेरिएबल इज़ नॉट अ वेरिएबल, रादर इट इज़ अ प्रोसेस। किस चीज़ की प्रोसेस है कि आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसका जो आउटकम है उसको आप कोई रियल वैल्यू असाइन कर रहे हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि रैंडम वेरिएबल कोई वेरिएबल नहीं है, एक प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रियल वैल्यू देने की। तो जब आप एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रियल वैल्यू असाइन कर दोगे तो वो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आई एम गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन दैट इज 0, आई एम गेटिंग अ टेल ऑन द कॉइन इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो कॉइन्स एक साथ टॉस किए हैं और दोनों पर हेड आ गया है, तो दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू दिस, ऐसे। और अगर हेड टेल है तो दैट मीन्स इक्वल टू दिस, ऐसे। तो ये हमारे पास जो भी आपने रैंडम वेरिएबल अज्यूम किया है
उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो वन मोर थिंग, जो डेफिनेशन इसमें यू विल फाइंड इन स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें डेफिनेशन क्या है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन और रूल, कि इट इज डिफाइंड एज द फंक्शन और रूल। ये बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ प्रोसेस। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में कैसे कहा जाता है कि इट इज द फंक्शन और रूल दैट मैप्स द पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इन रियल वैल्यूज। कि ये बेसिकली एक फंक्शन या रूल है जो कि किसी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स को रियल वैल्यूज में मैप करता है, कन्वर्ट करता है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ रूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी डाई को टॉस किया। अगर मैं किसी डाई को टॉस करता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर आई विल गेट 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। इनमें से कोई एक आउटकम आएगा। मेरे पास ये सैंपल स्पेस आ गया। नाउ अब वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उन सारों का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास ये 6 आउटकम है। अब दिस इज द रियल नंबर -∞ to ∞, एक्सेस लाइन। तो एक एक को रैंडम वेरिएबल असाइन किया जा रहा है। ऐसे नाउ यू कैन सी कि रैंडम वेरिएबल कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है। आपने क्या वैल्यू असाइन की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूज ही होंगी, इट कैन नॉट बी एनी यू कैन से कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बट ये कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होगा, हमेशा रियल वैल्यू असाइन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई से कि आई एम आफ्टर रोलिंग अ डाई आई एम गेटिंग 1 ऑन द डाई, तो डाई पर 1 आने से मेरे पास ये यहाँ मैंने रैंडम वेरिएबल कर दिया असाइन, तो ये एक रैंडम वेरिएबल असाइन हो गया जिसकी कोई एक वैल्यू होगी यहाँ पर। ऐसे ही कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसका जो भी सैंपल स्पेस होगा उसमें से हम सारे पॉइंट रियल वैल्यू में कर देंगे असाइन, और वो हमारे पास मैपिंग हो रही है एक्चुअली सैंपल स्पेस के आउटकम की रियल वैल्यूज़ में मैपिंग। सो डिफाइंड एज द फंक्शन और रूल दैट मैप्स द पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इनटू रियल वैल्यूज। ऐसे हम रैंडम वेरिएबल को करते हैं डिफाइन। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट we will generally write this x equal to x. So that you need to know is कि whenever we write capital letter it represent a random variable. random variable को हमेशा capital letter से represent किया जाता है, और जो small letter है it is the value assigned. That means whenever I say x equal to x, it means a random variable capital X is having a value small x. ऐसे तो जहाँ भी आपको कहीं पर रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो उसने वैल्यू असाइन की है, जो वैल्यू ली है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर।
तो ये आज के लिए रैंडम वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच।